अप्रैल महीने की 25, 26, 27 तारीख को VITV हैदराबाद में, हैदराबाद के रामोजी फिल्म सिटी में एक 3 दिन का रेसिडेंशियल लर्निंग प्रोग्राम करने जा रहा है, जो कि इंटरनेशनल लेवल का प्रोग्राम है। आज का ये जो प्रोग्राम है, इसका नाम है नेशनल मेगा माइंड शो सवाल जवाब आमने सामने। इस प्रोग्राम में आज हमारे साथ में कुछ गेस्ट जुड़े हैं और वो हमसे नेशनल मेगा माइंड शो के बारे में कुछ प्रश्न करने वाले हैं। और इस प्रोग्राम में मेरे साथ में एक को एंकर भी हैं, जिनका नाम भी मिस्टर रंजीत सिंह है। रंजीत सिंह और मैं, हमारे जो गेस्ट हैं, उनके प्रश्नों का उत्तर देंगे। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको मिलाने जा रहा हूं हमारे इस प्रोग्राम के को एंकर मिस्टर रंजीत सिंह जी से। रंजीत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जी नमस्कार रंजीत जी, मंच पर रंजीत बुलाने जी, के लिए बहुत आपके बहुत आपके बारे में थोड़ी सी जानकारी भी हमारे दर्शकों को देना चाहता हूँ। दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि रंजीत जी जो हमारे साथ में जुड़े हैं, ये पिछले 14 सालों से इंश्योरेंस इंडस्ट्री में है और एक बार इन्होंने MDRT किया है। नेशनल मेगा माइंड शो में ये फिजिकली आने वाले हैं और इसीलिए ये हमारे साथ में जो है इस प्रोग्राम के एंकर भी बने हुए हैं। सो रंजीत जी, एक बार आपका बहुत बहुत स्वागत है, एक बार फिर से। जी थैंक यू सर। सो रंजीत जी, हमारे साथ में कुछ गेस्ट जुड़े हैं, मैं आपको मिलाना चाहूंगा उनके साथ में। हमारे साथ में जुड़े हैं मिस्टर दीप मंगला। दीप मंगला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, ये भी दिल्ली से है। हमारे साथ में जुड़े हैं मिस्टर ओम प्रकाश, जो कि राजस्थान से है। दीप मंगला जी नमस्कार, ओम प्रकाश जी नमस्कार। हमारे साथ में जुड़े हैं मिस्टर विशाल जैन, जो कि पंजाब के लुधियाना शहर से हैं। विशाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। तो चलिए, सबसे पहले दीप मंगला जी, आपसे वार्तालाप करना चाहूंगा। मेरा छोटा सवाल भी है कि हम जो ये इवेंट करने जा रहे हैं, इस इवेंट का थॉट क्या है? यानी कि जो हम सुन रहे हैं कि ये 10 टाइम बिजनेस करो, ये तो ऑलमोस्ट सभी बोलते हैं। इसके लिए क्या प्लान क्या है एक्चुअल में, कि कैसे, हाउ? देखिए, एक चीज की आपको जानकारी है कि नेशनल मेगा माइंड शो का हमारा जो थीम है वो है कि कैसे एक इंश्योरेंस एडवाइजर अपने बिजनेस को 10 गुना करना चाहता है। ये तो बहुत आसान है, बोल दिया, ये तो कोई भी बोल सकता है। लेकिन अब इस चीज को प्रैक्टिकली प्रैक्टिकली मैं आपको कुछ चीजें बताने जा रहा हूं जो आपको लगेगा कि हाँ भाई, प्रैक्टिकली ये होती हुई दिख रही है। तो कैसे? तो हमने 2 इंटरनेशनल स्पीकर बुलाए हैं। एक साउथ अफ्रीका से आने वाले हैं, एक दुबई से आने वाले हैं। तो जो दुबई से आने वाले हैं, वो व्यक्ति के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ। काफी सारी चीजें प्रैक्टिकल लेवल पे आपके सामने आ जाएंगी। स्पीकर तो सारे के सारे जोरदार हैं, कोई स्पीकर किसी से कम नहीं है। एक स्पीकर के बारे में आपको, जो हमारे इंटरनेशनल स्पीकर हैं, वो दिल्ली में रहते थे। दिल्ली में रहते थे, उनका जन्म दिल्ली में हुआ और फिर लेबर काम के लिए वो दुबई गए थे। और दुबई में जब वो लेबर का काम कर रहे थे, तो वहां पर किसी डेवलपमेंट ऑफिसर ने उनको लाइफ इंश्योरेंस की एजेंसी दे दी। वहां पर दुबई में वो इतने बड़े एजेंट बन गए हैं कि उनके अंडर में 250 लोग काम करते हैं। और हाल ही में 4-5 दिन पहले उन्होंने अपने साथ में काम करने वाले एक व्यक्ति से मिलाया, जो कि ब्रिटिश व्यक्ति है, ब्रिटिश नागरिक है। और उस व्यक्ति की जो कार है वो रॉयल्स रॉयस है, जिसकी कीमत 4 करोड़ रुपए है। यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो कि दिल्ली में रहता था और लेबर काम के लिए दुबई में गया, आज दुबई में इतना बड़ा इंश्योरेंस एजेंट बन गया है कि उसके साथ में काम करने वाला व्यक्ति 4 करोड़ की रॉयल्स रॉयस चलाता है। अब वो व्यक्ति, जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति, आपको, और उसको टॉपिक दिया गया है कि हमारी जो ऑडियंस आ रही है उनको आप बताइए कि कैसे वो अपना बिजनेस 10 गुना कर सकते हैं। तो वो व्यक्ति आपको बताएगा जिसने लाख गुना कर दिया अपना बिजनेस। तो प्रैक्टिकल होते हुए चीजें दिखाई दे रही। दूसरा एक स्पीकर है जो कि साउथ अफ्रीका से आने वाला है। साउथ अफ्रीका से जो व्यक्ति आने वाला है, वो व्यक्ति, उस व्यक्ति ने MDRT 1981 में कर ली थी। आज भी हमारे देश में कई सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें पता नहीं है MDRT क्या होता है। 1981 में उस व्यक्ति ने MDRT की थी। और साउथ अफ्रीका एक ऐसा देश है जो भारत देश से भी पिछड़ा देश है। तो उस देश में रहकर आज की तारीख में वो व्यक्ति, वो भी एक गरीबी, बहुत गरीब घराने में पैदा होकर आज वो इंटरनेशनल लेवल का ट्रेनर बन गया है और TOT से भी ज्यादा का बिजनेस करता है। बहुत बड़ी कंपनी है उनकी, इंश्योरेंस कंपनी, बट इज अ वेरी बिग ट्रेनर। और बड़ी बड़ी अमेरिका और यूरोप और फिलीपींस, ऐसी बड़ी बड़ी, इंडिया, ऐसी बड़ी बड़ी कंट्रीज में जाकर बड़ी बड़ी इंश्योरेंस कंपनी उन्हें एज ए स्पीकर इनवाइट करती है, और बाकी के स्पीकर्स के बारे में तो आपको जानकारी है, जो भी बड़े बड़े स्पीकर्स हैं। तो ये जस्ट मैंने आपको एक आइडिया देने की कोशिश की कि जस्ट बोलने की बात नहीं है। आपके पास दोबारा आऊंगा। रंजीत जी, चलिए मैं आपसे पूछता हूं। आप बने रहिए, दीप मंगला जी बने रहिए। रंजीत जी, आपके मन में ऐसा क्या आया कि आपने नेशनल मेगा माइंड शो को जो है रजिस्टर किया, ये बताइए।
रंजीत जी, मेरी बात ऐसी है कि मैं पहले एलआईसी में 2009 में आया था, तो मैंने कुछ अच्छा नहीं किया था। ऐसे में लग रहा था एजेंसी चल रही थी, तो एक बार मौका मुझे मिला कि भाई किसी एक ट्रेनिंग प्रोग्राम को ज्वाइन किया जाए। तो पहले मेरे मन में ये थॉट थी कि ये सब बेकार है, बेफालतू के पैसे लग रहे हैं, इससे कुछ होना नहीं है। लोगों से मैंने बात की तो लोग बोले कि ट्रेनिंग में जाओगे बेफालतू के पैसे खर्च होने हैं, काम तुम्हें फील्ड में ही करना होगा। तो मैंने उसके बावजूद भी मैंने सोचा कि कुछ अगर कहीं कोई है तो एक ट्रेनिंग को पहले रेस को किया जाए। तो जिस ट्रेनिंग को मैंने किया वो ट्रेनिंग था हमारे यहाँ एक पंजाब सिंह जी हैं, उनकी ट्रेनिंग थी। उस कोर्स का 4200 रुपया दाम था, मात्र 1 डे कोर्स था। उस ट्रेनिंग को मैंने किया। उस ट्रेनिंग को मैंने किया तो वहां से मुझे ये निखर के आया कि मैं उस ट्रेनिंग को करने के बाद मैंने एमडीआईटी किया वहां से। तो उसके बाद का मैंने आगे का सोचा, उस बीच में फिर मैंने सोचा, तो फिर जब मैं बीआईटी में आपका प्रोग्राम जब मैं देखता रहा, तो इसमें मैं ये देखता रहा कि इसमें आपके ट्रेनर मोटिवेटर कौन कौन आते हैं, इसमें जो भी लोग होते हैं ट्रेनिंग वाले। तो उसमें एक चीज सच्चाई मेरे सामने में आई देखने में कि यहाँ पे जो भी आपके पास आते हैं वो सारे इंश्योरेंस के ही लोग होते हैं, इंश्योरेंस की फील्ड से होते हैं। वो जो करे हुए जो लोग होते हैं, जिन्होंने ऑलरेडी इस काम को कर रखा है, और वही लोग मंच पे आते हैं, वहां पे अपना जो है नॉलेज वो साझा करते हैं। तो मैंने सोचा कि मुझे कुछ ऐसे जगह पे जाना होगा, बड़े प्लेटफॉर्म पे, कि जहां से जाके मैं बड़े लोगों के साथ रह सकूं। और वहां पे क्या है कि यहाँ पे हैदराबाद के प्रोग्राम में अपने 150 लोगों की सीटिंग है, और वो भी एक 5 स्टार में है। तो हर कोई सर आज के डेट में 5 स्टार में जाना पसंद नहीं करेगा। क्यों नहीं पसंद करेगा? क्योंकि उसकी सोच ही उस ढंग की नहीं है। उसके दिमाग में रहेगा चलो कहीं रोड पे ही काम चल जाए, इसी में कर लें, किसी छोटे मोटे ट्रेनर से ट्रेनिंग लेके हम अपना काम कर लें। तो जब भाइयों, जब दोस्तों, जब छोटे ट्रेनर्स के साथ हम मिलेंगे, तो वहां से हमारे पास क्या है, बुद्धि जो होगी छोटी ही होगी। कभी सर आपने ये नहीं देखा होगा कि एक बीएमडब्ल्यू का प्रचार कभी टीवी पे आता हुआ हमने नहीं देखा। क्यों नहीं देखा? उसके पीछे रीजन है, क्योंकि उसके लोग चाहने वाले बहुत ज्यादा है। तो उस ढंग से जो अपना नेशनल मेगा मेगा माइंड शो जो है अपना, ये कोई छोटा चीज नहीं है, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। और यहाँ पे जितने भी लोग आते हैं आपके मंच पे, मैंने देखा है वो सारे बीएमडब्ल्यू और ये जो मेंटेन करने वाले हैं, आपके जितने भी लीडर हैं उसमें, जो भी स्पीकर आ रहे हैं, सब उससे ऊपर लेवल के ही हैं। और परफेक्ट। यहाँ पे जो अपना मिलने वाला है हैदराबाद में, तो ये ऑलरेडी एक रामोजी फिल्म सिटी अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है। बहुत से लोगों को तो मैं ये कहूंगा सर कि मैं खुद दूसरे की क्या बताऊं, कि जो लोग अगर घूमने के लिए जाए हैदराबाद सिर्फ रामोजी फिल्म सिटी में, तो 3 दिन रहने का ही खर्चा उनका 40 से 50 हजार आने वाला है। और यहाँ तो आप एक लर्निंग प्रोग्राम भी दे रहे हैं, और ऊपर से इतने बड़े स्पीकर से मिलने का मौका, जो भी लोग और हैं। ऐसे और आप अगर मिलना चाहें, जो अपने फॉरेनर जो भी मोटिवेटर लोग हैं, उन लोगों से अपॉइंटमेंट नहीं ले सकते, उनसे आप मिलने सकते हैं। उनकी छोड़ दीजिए, जो हमारे राजेश सातोस्कर जी आ रहे हैं, उनसे भी आप मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेना होगा, क्योंकि भाई वो पॉलिसी करने के में अपनी वो रखते हैं, व्यस्तता रखते हैं। इतने फ्री माइंड नहीं है वो। उनके बारे में जानेंगे तब समझ में आएगी लोगों की कि क्या है, उनके बारे में वीडियो देखें। अपने साथ हरीश देसाई जी सर हैं, जो डेवलपमेंट ऑफिसर है, ऑलरेडी रिटायर्ड ऑफिसर है, बहुत अच्छे हैं। उनका भी बहुत अच्छा वो चल रहा है अपना, जो चलाया उन्होंने, और इतिहास उनका बहुत अच्छा है सर। परफेक्ट परफेक्ट। ओम प्रकाश जी, आपके पास आना चाहूंगा, आपके मन में क्या प्रश्न आता है वो पूछिए। मेरा प्रश्न सर ये है कि रूम शेयरिंग के बारे में है। वहाँ सिंगल रूम होंगे या डबल ऑक्यूपेंसी, ट्रिपल ऑक्यूपेंसी या मल्टीपल ऑक्यूपेंसी, किस प्रकार से वहाँ रूम की शेयरिंग रहेगी? एक रूम में 2 जन के रहने की व्यवस्था की है हमने। एक रूम में 2 जन के रहने की व्यवस्था की। तो आपके प्रश्न का ये उत्तर था। चलिए आता हूँ विशाल जैन जी, आपके पास भी आना चाहूंगा। विशाल जैन जी, पूछिए क्या प्रश्न आता है आपके मन में। मेरा मेरा ये क्वेश्चन ये आने वाला है कि जैसे कि इतना बड़ा इवेंट होने वाला है, इस इवेंट में जो नॉर्मल एजेंट भी आएगा, उसको क्या नॉलेज अपडेट होगी जिससे कि उसका जो बिजनेस 10 गुना अबव चले जाएगा? उसके बारे में थोड़ी सी रोशनी दीजिए, जिससे कि हमारे जो न्यू ज्वाइनिंग एजेंट्स हैं उनकी भी लाइफ में कुछ कंट्रीब्यूट हो और वो भी इसको एनरोल करने में सक्षम रहे। तो इसके लिए विशाल जी क्या है कि जैसे आप काफी पुराने एडवाइजर हैं, सीएलआईए भी हैं। तो उसमें क्या है कि आप ये कोशिश कीजिए कि न्यू एजेंट को जब लेके आएंगे, उससे पहले आप खुद आइएगा, और एक न्यू एजेंट को लेके आइएगा। तो दोनों में फर्क ये हो जाए कि जब वो आपके रहन सहन को देखेगा वहां पे, और लोगों को जो रहन सहन को देखेगा, जो वहां पे ऑलरेडी एडवाइजर है, तो उसके दिमाग में ये चीज बैठेगा कि ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है अपना, एजेंसी का प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। क्योंकि सबसे पहली बार जब वो हैदराबाद एक बार जाएगा उस बड़े प्लेटफॉर्म पे, और वहां पे जब लोगों को देखेगा, लोग रहन सहन और 5 स्टार जो मोमेंट है, और जो वहां का ये रहेगा गेट टुगेदर, उसको देख के उसके अंदर एक आग अलग की लग जाएगी, और वो 100% काम करके सक्सेस होगा। कोई क्वेश्चन आने के बाद वो आपके साथ नहीं करेगा।
परफेक्ट। देखिए थोड़ा सा इसमें ऐड करना चाहता हूँ। विशाल जी आपने बोला जी कि सर। ऐसी क्या चीज मिलेगी वहां से जो कि हमारे बिजनेस को बढ़ाने में हमारी मदद करेगी। यस सर। देखिए सबसे पहली चीज तो है कि मेरे मन में ये विश्वास कि मैं कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर सकता हूँ, वो मेरे बिजनेस का सबसे पहला स्टेप होता है। तो हमारे साथ में मिस्टर भूपेश दवे आने वाले हैं, जो कि एक मेंटलिस्ट है, एक मैजिशियन भी है, मेंटलिस्ट है, माइंड रीडर है। वो कुछ ऐसी एक्टिविटीज करेंगे जो कि आपको लगेगा ये तो असंभव है, असंभव चीज है, यानी कि वो आपको ऐसा लगेगा उन्होंने जादू किया है, और उस चीज को आपके काम से लिंक करने की कोशिश करें, ये उनका काम है। इसके अलावा मिस्टर हरीश देसाई, जो कि बहुत ही नामी गिरामी कामयाब डेवलपमेंट ऑफिसर है, जो कि इंश्योरेंस के ऐसे कॉन्सेप्ट की आपको जानकारी देंगे जिससे कि इंश्योरेंस को बेचना बहुत आसान होता है। इसके अलावा मेडिटेशन के द्वारा कैसे आप अपने बिजनेस को कई गुना बढ़ा सकते हैं, उसके ऊपर मैं जो है वो प्रयास करने वाला हूँ। राजेश सातोस्कर आने वाले हैं, जिन्होंने हाल ही में 100 करोड़ की पॉलिसी बेची है, शायद आपको जानकारी मिलेगी। प्रशांत सावंत आने वाले हैं, जो कि सुपर एचएनआई के साथ में कैसे आप बैठ सकते हैं उसकी हिम्मत देने की बात करेंगे। आशीष सोमैया आने वाले हैं, जो कि बहुत ही जो कि यंगेस्ट सीईओ है म्यूचुअल फंड कंपनी के, यंगेस्ट सीईओ ऑफ म्यूचुअल फंड कंपनी, सो वो वहां पर आने वाले हैं, और भविष्य में क्या चेंजेस होने वाले हैं हमारे बिजनेस में उसके ऊपर जो है, और वो तो एक रिसर्च करते ही हैं, उनका तो हार्डकोर रिसर्च का काम है। तो भविष्य में क्या एक्चुअल जो चीजें बदल रही है उसके बारे में जानकारी देंगे। अल्पा शाह जो है वो हजारों लोगों को एक साथ में बिठाकर कैसे कस्टमर बनाती है, वो भी एक फाइनेंशियल एडवाइजर है, उसके बारे में जानकारी देंगे। दुबई से अशोक सरदाना जी आने वाले हैं, जिन्होंने मैंने बताया कि एक लेबर से आज वो बहुत बड़े इंश्योरेंस ब्रोकर बन चुके हैं। साउथ अफ्रीका से लोगान नायडू आने वाले हैं, जो कि मैंने बताया कि 1981 में ही उन्होंने एमडीआरटी कर ली थी, आज भी लोगों को पता नहीं है। और आज बहुत बड़े ट्रेनर, बहुत बड़े लेवल के ट्रेनर बन चुके हैं, अमेरिका और यूके जैसी कंट्रीज में जाकर बड़ी बड़ी इंश्योरेंस कंपनी के एम्प्लॉयज को वो ट्रेनिंग देते हैं। जी तो सर। ये सब चीजें जो है जब इनकी और इनका ये क्या चीजों पे बात करने वाले हैं, तो कैसे आप अपने इंश्योरेंस के बिजनेस को 10 गुना कर सकते हैं, तो वो अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपको बताने वाले हैं। दीप मंगला जी, आप अपना वीडियो ऑडियो चालू कीजिए और आपके मन में क्या प्रश्न है वो बोलिए। जी, मेरा एक सवाल और भी है कि जो हम ये काम करने जा रहे हैं इवेंट के अंदर, यहाँ रिपोर्टिंग टाइम क्या रहेगा? क्या जैसे मोस्टली इवेंट्स में होता है कि 45 मिनट्स का एक स्पीकर होता है, कुछ ऐसे ही सैल्यूट चलेगा या कुछ डिफरेंट होने वाला है? जैसे मैजिक शो होता है, मैजिक शो मैंने काफी सारे चेक किए हैं, उनका 2-2 घंटे का मैजिक शो चलता है। तो क्या शेड्यूल कैसा रहेगा? रिपोर्टिंग टाइम क्या होगा उसमें? कैसे कैसे आप मैनेज करेंगे? अगर मैं फैमिली के साथ आना चाहता हूँ तो मेरी फैमिली का स्टे कैसे होगा? उसके लिए क्या चार्ज एक्स्ट्रा देना होगा? सुबह 7 बजे से हमारी एक्टिविटी शुरू होगी। सुबह 7 से 8 जो है हम मेडिटेशन करेंगे। मेडिटेशन भी ऐसा नहीं है कि साधु बाबा वाला मेडिटेशन, मेडिटेशन की ऐसी क्रिया हम आपको सिखाएंगे जिसकी मदद से आप अपने बिजनेस को 10 गुना कर सकते हैं। हर वो एक्टिविटी जो हम वहां पे कर रहे हैं उसका पर्पस ये है कि कैसे हम अपने इंश्योरेंस के बिजनेस को 10 गुना कर सकते हैं। बहुत फोकस्ड 3 दिन की एक्टिविटी करने वाले, आप समझ सकते हैं कि मंथन हो रहा है 3 दिन पे। तो सुबह 7 से 8 बजे तक मेडिटेशन होगा, एक अलग तरह का मेडिटेशन, बहुत ही प्रैक्टिकल मेडिटेशन, जिसकी मदद से आप अपने इंश्योरेंस के बिजनेस को 10 गुना कर सकते हैं। उसके बाद में हम जो है 9:30 बजे फिर मिलेंगे, बीच में एक 1.5 घंटे का ब्रेक होगा ब्रेकफास्ट का, और 9:30 बजे हम फिर मिलेंगे। और फिर जो है एक दिन के अंदर 3 स्पीकर, एक दिन में मैक्सिमम 3 स्पीकर ही बात करेंगे, और एक दिन में मैक्सिमम 3 स्पीकर बात करेंगे। बीच में बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज हम करने वाले हैं जो कि वहां पे जो चीजें बताई जा रही हैं एक ट्रेनर के द्वारा, वो यहाँ पर जाके यहाँ से निकलनी नहीं चाहिए, वो आपके शरीर का हिस्सा बननी चाहिए। जिस प्रकार से हम गाड़ी चलाते हैं, तो गाड़ी चलाते हैं ये दिमाग को नहीं पता है, दिमाग को पूछो कहाँ गियर है तो दिमाग को नहीं मालूम है, लेकिन बराबर पैर अपनी जगह पे चले जाता है। उसी प्रकार से जो नॉलेज वहां पे लिया है, एक दिन में एक स्पीकर को 50 मिनट बात करने का मौका दिया जाएगा, एक दिन में 3 ही स्पीकर बात करेंगे, लेकिन उसके बीच में कुछ ऐसी एक्टिविटीज होंगी जिसकी मदद से उस नॉलेज को आपके शरीर का वहीं के वहीं हिस्सा बनाने की कोशिश करेंगे। तो 9:30 बजे से लेकर शाम को जो है वो 7 बजे तक की क्रिया होगी। 7 से 8:30 बजे तक जो है ब्रेक होगा, 7 से 7:30 बजे तक का ब्रेक होगा, और 7:30 से 8:30 बजे तक जो है वो डांस और मस्ती, 1 घंटे डांस और मस्ती का राउंड चलेगा, और उसके बाद फिर ब्रेक हो जाएगा, फिर डिनर का टाइम। सो दैट्स हाउ ये 3 दिन जो है इस शेड्यूल से हम निकालेंगे। सो फैमिली की आपने बात की है, तो फैमिली को आपको नहीं लाना है। 32,000 रुपए का एक जन का खर्चा है, और हमने जो है 75 रूम ही बुक किए हैं, और 75 रूम ही है वहां रामोजी फिल्म सिटी में, इससे ज्यादा रूम नहीं है।
तो ये सिर्फ हार्डकोर इंश्योरेंस एजेंट के लिए। अगर आप अपनी फैमिली मेंबर को लेके आ जाएंगे तो एक तो आपका 32,000 रुपए का और खर्चा होगा, आपको कोई डिस्काउंट नहीं है, और दूसरी उसकी जगह पे कोई इंश्योरेंस एजेंट आ सकता था, इसमें हजारों लोग नहीं आ सकते हैं, 150 लोग ही आ सकते हैं, 150 लोग भी नहीं आ सकते, करीबन करीबन 120-130 लोग आ सकते हैं, क्योंकि बाकी के रूम्स जो है स्पीकर्स और स्टाफ के लिए चले जाएंगे वीआईपी। तो करीबन 120-125 लोग आ सकते हैं। तो जितने लोग आ सकते हैं उतने इंश्योरेंस एजेंट ही आ सकते हैं। अगर आपकी फैमिली आ जाएगी तो हमारे पास रूम तो ज्यादा नहीं है, तो हम सजेस्ट करेंगे कि आप 32,000 रुपए एक्स्ट्रा भी खर्च ना करें और किसी एक दूसरे इंश्योरेंस एजेंट की जगह को भी ऑक्यूपाई ना करें। तो दिस इज गोइंग टू बी अ प्योरली ए लर्निंग सेशन फॉर यू, जहां पे आपको मंथन करने के लिए आना है। आपके पास दोबारा आऊंगा दीप मंगला जी। चलिए ओम प्रकाश जी, आप आ जाइए और आपके मन में क्या प्रश्न है पूछिए। हमारे यहाँ लेवल ऑफ पार्टिसिपेंट्स क्या रहेगा, उनकी क्वालिफिकेशन, वो क्या LIC से ही रहेंगे या सभी इंश्योरेंस कंपनीज जो हैं लाइफ इंश्योरेंस में डील करती हैं सभी के लोग आ सकते हैं, और उनका कोई एक मतलब मेंटल स्टेटस क्या रहना चाहिए, उनका लेवल MDRT से ही होगा या लेवल क्या रहेगा उनका, मतलब जी। सबसे पहला इसका क्राइटेरिया यह है कि कोई भी इंश्योरेंस एडवाइजर जो कि एक बड़ी सोच का इंश्योरेंस एडवाइजर है, वही व्यक्ति यहां तक पहुंचेगा। हमने ऐसा कोई क्राइटेरिया रखा नहीं है, लेकिन बड़ी सोच का इंश्योरेंस एडवाइजर ही यहां तक पहुंच पाएगा, क्योंकि इसका जो एनर्जी है वो उसी एनर्जी के लोगों को यहां तक पहुंचाएगा। दूसरी चीज, हमने कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं रखा है कि आप MDRT होने चाहिए, COT होने चाहिए, TOT होने चाहिए, बिल्कुल नहीं। आप एक बड़ी सोच के व्यक्ति हैं, आ जाइए। कोई भी इंश्योरेंस कंपनी का क्राइटेरिया नहीं रखा है। अभी कुछ दिन पहले लेडी से बात हुई थी, वो कोटक लाइफ इंश्योरेंस की है, पार्टिसिपेंट है। नेशनल मेगा माइंड शो की एक लेडी थी, वो HDFC की है। कई सारे लोग अलग अलग कंपनी के भी हैं। LIC से लोग ज्यादा है, लेकिन और भी कंपनी के लोग इसके अंदर है। कुछ हेल्थ इंश्योरेंस के भी है, कुछ लाइफ इंश्योरेंस के अलग अलग कंपनी के भी हैं। LIC के लोग ज्यादा है, लेकिन हमने कोई ऐसा बंदिश नहीं रखा है। इतना है कि इंश्योरेंस इंडस्ट्री में काम करने वाले लोगों के लिए ही ये प्रोग्राम है। थैंक यू सर। आपके पास दोबारा आऊंगा ओम प्रकाश जी। विशाल जी, विशाल जी, तो सभी लोग अपना वीडियो ऑडियो चालू कर दीजिए। आप सभी लोग चालू कर दीजिए। या विशाल जी पूछिए, क्या प्रश्न आता है? सर एक क्वेश्चन तो ये आ रहा है, जैसे हम लोग पंजाब से हैं, तो अगर हम ग्रुप बुकिंग में आना चाहें 8 लोग, 5 लोग, 10 लोग, तो उसमें क्या हमें बेनिफिट्स मिलेंगे और उसमें हमारा स्टे का क्या रहेगा, उसके बारे में थोड़ा सा जानना दीजिए। कि अगर आपने अपनी टिकट बुक की है, बहुत इंपॉर्टेंट आपका प्रश्न है और इसका उत्तर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओम प्रकाश जी वीडियो चालू रखिए। प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, इसका उत्तर भी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, अगर आपने अपनी टिकट बुक की है 32,000 रुपया देके, तो आप ऐसा समझिए कि नेशनल मेगा माइंड शो आपके लिए फ्री है, क्योंकि 40,000 रुपए का हम आपको जो है प्रोस्पेक्टिंग और एडवर्टाइजिंग टूल दे रहे हैं। 40,000 रुपए का ये एक प्रैक्टिकल चीज है, एक प्रैक्टिकल टूल दे रहे हैं हम आपको, जो कि 40,000 रुपए का है। 20,000 रुपए का प्रोस्पेक्टिंग टूल और 20,000 रुपए का एडवर्टाइजिंग टूल, ये हम आपको दे देंगे। ठीक है, तो आप ऐसा समझिए कि ये नेशनल मेगा माइंड शो आपके लिए फ्री हो गया। ऊपर से 8,000 रुपए हमने दे दिया, क्योंकि 40,000 रुपए का टूल हम आपको दे रहे हैं। नंबर 1। नंबर 2, अगर आप अपने साथ में एक व्यक्ति को लेके आते हैं, जिसको वही 32,000 देना पड़ेगा और उसको 40,000 रुपए का टूल भी दे देंगे, लेकिन क्योंकि आप लेके आए, इसीलिए हम 12,000 रुपए का प्रोस्पेक्टिंग टूल और एक्स्ट्रा आपको देंगे। 12,000 रुपए का। आपकी एक्सपेक्टेशन होगी, अरे मैं ग्रुप में आ रहा हूं तो मुझे 5,000, 10,000, 20,000 का कुछ डिस्काउंट दे। हम आपको उससे कई गुना ज्यादा दे रहे हैं। अगर आप अपने साथ में एक व्यक्ति को लेके आते हो, तो हम आपको 12,000 रुपए का प्रोस्पेक्टिंग टूल देंगे। देखिए, प्रोस्पेक्टिंग टूल का मतलब यह है कि आपका बिजनेस जो है एक प्रोस्पेक्टिंग टूल से अगर आपको एक कस्टमर भी मिल जाता है और लाख रुपए का प्रीमियम भी दे देता है, तो यू कैन जस्ट इमेजिन आपको कितना बड़ा बेनिफिट हम दे रहे हैं। तो एक जन को लेके आए तो 12,000 रुपए का प्रोस्पेक्टिंग टूल देंगे। 2 जन को लेके आए तो गुणे 2, 3 जन को लेके आए तो गुणे 3, 5 जन को लेके आए तो गुणे 5, यानी कि 5 जन को लेके आए तो 12,000 गुणे 5, 60,000 रुपए का प्रोस्पेक्टिंग टूल देंगे। लेकिन अगर 10 लोगों को आप लाने में कामयाब रहे, तो हम आपको 12 गुणे 10, 1,20,000 का प्रोस्पेक्टिंग टूल नहीं देंगे, 3.5 लाख रुपए का प्रोस्पेक्टिंग टूल देंगे। और ये इसके बारे में, यह प्रोस्पेक्टिंग टूल क्या है, जब इसके बारे में आप समझेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि ये आपके बिजनेस को और आपको आपके शहर में
बहुत बड़ा करने में कैसे मदद कर सकता है, ये भी हम आपको समझाएंगे। हमने कई बार समझाया भी है। 3.5 लाख रुपए का जो प्रोस्पेक्टिंग टूल है, ये आपके शहर में आपको बहुत ज्यादा फेमस कर देगा। भले आपके शहर में लाखों इंश्योरेंस एजेंट हो, लेकिन आप उभर के आ जाएंगे और आपको प्रोस्पेक्ट दिलाने में बहुत ज्यादा मदद करेगा। और छोटे मोटे प्रोस्पेक्ट भी नहीं, HNI और सुपर HNI प्रोस्पेक्ट दिलाने में आपको ये टूल मदद करेगा। इतना पावरफुल टूल है ये। और गारंटीड जो प्रोस्पेक्ट हम बोलेंगे वो आपको मिलेंगे मिलेंगे, गारंटीड, वहां पे गारंटी देंगे, बशर्ते आपने काम करना चाहिए उसके ऊपर। ठीक है, तो ये हो गया कि अगर आप ग्रुप बना के लेके आते हैं, तो हमने वो डिस्काउंट वाला फॉर्मूला निकाल दिया है। यहां पर हम अलग हो गए। हमने वो डिस्काउंट वाला, आप लेके आइए तो 5,000 कम कर देंगे, नहीं 5,000 नहीं, हम आपको 40,000 रुपए का गिफ्ट दे देंगे। और आप जितने लोग लेके आ रहे हैं पूरे 12,000, वो अगर 10 लोग लाए तो 3.5 लाख का टूल दे देंगे, यू नो। तो प्रैक्टिकल चीजों को करने की कोशिश कर रहे हैं, यू नो। आपको डिस्काउंट देने पे जोर नहीं दे रहे हैं, प्रैक्टिकल चीजें हकीकत में आपके बिजनेस को बढ़ाने में हम जोर दे रहे हैं। या सो दीप मंगला जी, आपका कोई प्रश्न रह गया था, पूछिए। मेरे यहाँ पे प्रश्न और भी निकल के आया जो हम बातचीत कर रहे हैं। जब आप इतना सब कुछ दे रहे हैं तो इसमें आपको फायदा क्या है? VITV क्यों कर रहा है? जब 32,000 में 40,000 रुपए की आपने टूल किट दे दी और एडवर्टाइजमेंट का सब चीज दे दी, और 10 मेमो को लेके आता तो 3.5 लाख रुपए दे दिया आपने उसे एक्स्ट्रा, और सबको 40,000 का एक्स्ट्रा दे ही रहे हैं, तो आपका इसमें फायदा क्या है? VITV ऐसा क्यों कर रहा है? आई जो थिंक मोस्टली इसका, जितने भी सेंटर्स है वो पैसे बनाने के लिए बैठे हैं। हाँ, नो डाउट, इसमें नो डाउट अबाउट इट। देखिए, पहली चीज तो मैं आपको बता देता हूँ कि यू नो, एज अ बिजनेसमैन, आप भी बिजनेस में हैं, तो आपका सबसे, और आप भी बिजनेसमैन है, मैं भी एक बिजनेसमैन हूँ, तो एज अ बिजनेसमैन हमारा इंटेंशन जो है ना, वो गलत होगा तो भी लोगों को पता चल जाएगा, सही होगा तो भी लोगों को पता चल जाएगा। तो गलत होगा तो मार्केट का एक्सेप्टेंस नहीं रहेगा, निकल जाएंगे। जितना ज्यादा अच्छा होगा मार्केट में, उतना ज्यादा एक्सेप्टेंस है। तो पहला उद्देश्य यह है कि इंश्योरेंस एडवाइजर का बिजनेस बढ़ना ही चाहिए। बढ़ेगा, कुछ एक्स्ट्रा हम दे पाएंगे तो मार्केट में एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो ठीक है, आज की तारीख में नेशनल मेगा माइंड शो से हमें कुछ फायदा होने वाला नहीं, टू बी वेरी फेयर, लेकिन नाम बहुत होगा। पिछला एक नेशनल मेगा माइंड शो किया, फायदा नहीं हुआ, लेकिन नाम बहुत हुआ। इतना नाम हुआ कि इंटरनेशनल इंश्योरेंस एजेंट, मेरे पीछे आपको दिख रहा होगा, कॉन्टिनेंटल हमारे स्पॉन्सर बन गए। ये कोई छोटी बात नहीं है। ये क्यों बने? क्योंकि हमने बहुत अच्छे लेवल पर एक प्रोग्राम किया, और वहां पर जो जिन लोगों से प्रोग्राम किया, जिनके साथ किया, दे आर वेरी हैप्पी ऑल्सो। आपके दिल्ली से भी कुछ लोग आए हैं, बड़े बड़े इंश्योरेंस एजेंट आए हैं, तो आप उनसे कंफर्म कर सकते हैं कि दे आर वेरी हैप्पी। जो चीज वो चाहते थे, हमने वो चीज उनको डिलीवर की। ये दूसरा इवेंट होने जा रहा है। तो देखो, पहली चीज तो ये है कि आपसे नहीं कमा पाएंगे, लेकिन बड़े बड़े लोग तो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आज मैंने बताया कि कॉन्टिनेंटल कंपनी के ओनर हमारे साथ जुड़े हैं, जिनके साथ में काम करने वाला व्यक्ति रॉयल्स रॉयस गाड़ी चला रहा है, यू नो। आज बिमटेक कंपनी हमारे साथ में जुड़ गई है, यू नो। तो आपसे नहीं कमाऊंगा, लेकिन दूसरी बड़ी कंपनी से तो कमा लेंगे हम, या उनके साथ में रिश्ता तो जुड़ेगा। तो पूरी कोशिश की जा रही है दीप मंगला जी कि आप जो चाहते हैं उससे ज्यादा आपको देने की, ताकि आपका कॉन्फिडेंस हमारे पे पूरा आवे, और फिर आप लंबे समय तक हमारे साथ में जुड़े, है ना। आपके मन में ये आ जाए कि यार BITV के साथ में जो होता है वो BITV करती है, सिर्फ नाम के लिए नहीं, वो करती है, और जो बोलती है उससे 2 गुना 4 गुना ज्यादा नहीं तो जितना बोला है कम से कम उतना तो देने का वो गारंटी है हमको। ऐसी सोच हम बनाना चाहते हैं। दैट इज द रीजन वी आर डूइंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, आप लोगों का फेथ जीत। या कोई एक प्रश्न और लेना चाहूंगा? चलिए, इसके ऊपर मैं रंजीत जी आपकी राय लेना चाहूंगा, बोलिए क्या बोलना चाहेंगे? जो बात मैंने बोली है, इस पे कुछ बोलना चाहोगे आप? जब आप एक ऐसे जगह पे हम जो कर रहे हैं आज के इस इवेंट को जो कर रहे हैं, कि इसका एक बेनिफिट जैसे इनके जो दिमाग में आ रहा है क्या है, तो एक जैसे एक जियो को हम देखेंगे कि स्टार्टिंग में उन्होंने जो स्टार्टअप किया था, तो उस समय उनके साथ कोई बेनिफिट नहीं आया। लोग कह रहे थे उनको कि ये पागल है, ये क्यों कर रहे हैं इस ढंग से, कि फ्री में इन्होंने सिम दिया, नेट दिया और ये किया। लेकिन आज के डेट में आप देखिए कि जियो को छोड़ के कहीं जा ही नहीं सकते हैं आप। करेक्ट, करेक्ट, एब्सोल्युटली। या ओम प्रकाश जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं, बोलिए। सर, मैं ये बताना चाहता हूँ सर, आपने जो MRP बताई है कि हम ये 3.5 लाख का ऐसे देंगे, वैसे तो डिस्क्रिप्शन दिया है उसमें सर, ये है कि जो चीज आप 3.5 लाख की बता रहे हैं जो MRP है, लेकिन वो आपको उसका 1,000 रुपये में पड़ती हो, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर है, आप सामूहिक रूप से लेंगे उसको। तो आप हमारे हम इंडिविजुअली बाजार से लेने जाएंगे तो हमको 3.5 लाख का पड़ सकता है। लेकिन
क्योंकि वो एक सॉफ्टवेयर है। आप सामूहिक रूप से बनाएंगे, आपकी कॉस्टिंग एक बार ही लगेगी, आप उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ऐसा तो इतना बड़ा हमें लग रहा है ना कि 3.5 लाख 3.5 लाख 150 लोगों को आप बांट देंगे तो आपके पास क्या बचेगा। तो ये एक्चुअली क्या है कि फिजिकली ये चीज नहीं होती, जहां तक मैं समझता हूँ, क्योंकि आपको वो 3.5 लाख की नहीं पड़ रही है, आपको तो वो क्या है कि 1,000 रुपए की पड़ रही होगी और आप उसको बांट देंगे। मेरा ये इसमें ये सर एक मतलब जवाब है मेरा, मतलब एक प्रकाश सोच है जी, ये मेरी। चीज फिजिकल है, बकायदा कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, ये फिजिकल चीज है और इसमें बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट भी इन्वॉल्व है। लेकिन नो डाउट इसमें इन्वेस्टमेंट तो इन्वॉल्व है ही। और यू नो जो लोग 10 लोग लेके आएंगे उन्हीं लोगों को हम दे रहे हैं, हर किसी को नहीं दे रहे हैं, यू नो। तो हर किसी को नहीं दे रहे हैं, लेकिन डेफिनेटली जिनको मिलेगा वो जेन्युइन चीज मिलेगी, ऐसा कोई सॉफ्टवेयर नहीं है। इसकी इसकी एक्चुअली में वैल्यू ज्यादा है, 3.5 लाख से भी ज्यादा है। अगर आप खुद करने जाओगे तो आपको 3.5 लाख से ज्यादा खर्च होगा। या बोलिए दीप मंगला जी, एक आखिरी प्रश्न ले लेते हाँ, एक सवाल मेरा और भी है। जब हम वहां पर जाते हैं, मोस्टली जितने भी मेगा शो वगैरह होते हैं, काफी सारी कंपनियां करती रहती हैं, लेकिन उसमें मॉनिटरिंग नहीं होती है। इवेंट करके आए, इवेंट के बाद सारी चीज खत्म। हमने इवेंट करके एक्स कंपनी का हमने इवेंट अटेंड किया, फलाने हम स्पीकर को सुन के आए। जो हम 10 टाइम्स के बिजनेस की बात कर रहे हैं, उसको मॉनिटरिंग का भी कुछ प्रोग्राम होगा आफ्टर इवेंट, या खाली इवेंट तक ही हम सीमित रहेंगे? देखिए, ये बात तो सच है कि इसका मॉनिटर हम नहीं करने वाले हैं। जैसे ये प्रैक्टिकल बात है कि आप वहां से इवेंट करके आए, उसको मॉनिटर हम नहीं करेंगे। आप एक बिजनेसमैन हैं, आप एक समझदार व्यक्ति हैं, आपने वो इवेंट क्यों किया उसकी जानकारी आपको है कि वहां पे जाएंगे, कुछ बड़े बड़े लोगों के बीच में जाएंगे, उनकी एनर्जी लेके आएंगे, उनका बिजनेस आइडिया लेके आएंगे, नॉलेज लेके आएंगे। एक समझदारी के साथ में आपने वो इवेंट अटेंड किया है। इसमें कोई ज्यादा बोलने वाली बात है नहीं कि हम उसकी मॉनिटरी करेंगे, नहीं करेंगे, उसकी मॉनिटरी हम नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, वहां पर हम आपको कुछ ऐसे टूल देने वाले हैं जिस टूल की मदद से आप पूरे साल भर हमारे साथ में जुड़े रहें। तो हमारा रिलेशनशिप 1 दिन का नहीं था या 3 दिन का नहीं था। हम वहां पर आपके साथ में कुछ ऐसी चीजें आपको देंगे जिससे कि हम साल भर एक साथ में जुड़े रहेंगे, और बहुत सारी एक्टिविटीज, ऐसी सारी एक्टिविटीज हम करते रहेंगे जो कि जो कि हम आपके साथ में हर दिन करेंगे। कुछ एक्टिविटी हर हफ्ते करेंगे, कुछ एक्टिविटी 15 दिन में करेंगे, और कुछ एक्टिविटी क्वार्टरली करेंगे, कुछ एक्टिविटी एनुअली करेंगे। तो दिन से लेके, हफ्ते से लेके, महीने से लेके, क्वार्टर से लेके, साल भर की हर हर वक्त की एक्टिविटी आपके साथ में बंध जाएंगे, ताकि आप एक सिस्टम में आ जाओ और सिस्टम में चीजें करते रहो। क्योंकि चीजों को करते रहने पर ही रिजल्ट निकलेगा। कभी किया फिर नहीं किया, कभी किया फिर नहीं, उससे रिजल्ट नहीं आने वाला। कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना है तो कंसिस्टेंसी होनी बहुत जरूरी है। तो कंसिस्टेंसी आपको देने, वहां पे हम आपको देंगे। और जो भी हमारे साथ में कंसिस्टेंसी में आना चाहता है वो आ सकता है, जो करके नहीं आना चाहता है उसकी इच्छा है। तो ये सारी चीजें देंगे। सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, जितने भी पार्टिसिपेंट जितने भी आ रहे हैं, खास करके विशाल जैन जी जो CLIA हैं, क्योंकि देखिए, जो भी DO या CLIA हैं, या जो भी अपने इंश्योरेंस फील्ड में चाहते हैं कि जिनको ग्रो करना है, तो भाई पढ़ाई तो करनी होगी इंश्योरेंस की। नहीं तो दूसरा जो फील्ड है उस फील्ड की पढ़ाई करो, क्योंकि किसी भी फील्ड में जब पढ़ाई करोगे तभी उसमें आगे डेवलप हो पाएगा। और अगर आज कोई 32,000 के इन्वेस्टमेंट को बहुत ज्यादा समझ रहा है, तो मुझे नहीं लग रहा है कि रंजीत जी कोई भी COT और TOT का सपना देख पाएगा वो। क्योंकि उस जगह पे ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, क्योंकि वहां पे उस जगह पे जाने के लिए COT TOT के लेवल को मेंटेन करने के लिए, जो बंदा आज 5 स्टार को मेंटेन नहीं करेगा तो आगे नहीं कर पाएगा, सर्वाइव नहीं कर पाएगा वो। परफेक्ट, परफेक्ट। या ओम प्रकाश जी बोलिए। सर इसकी कोई क्लोजिंग डेट डिसाइड की गई है क्या? और अगर पार्टिसिपेंट्स बहुत ज्यादा तादाद में आ रहे हैं, 500 ऐसे बढ़ रहे हैं, तो उनको फिल्टर करने की क्या व्यवस्था हम करने वाले हैं सर? और इसी कोई क्लोजिंग डेट क्या रखने वाले हैं सर? देखिए ओम प्रकाश जी, रामोजी फिल्म सिटी में 75 ही रूम है। उस होटल, पूरे होटल में 75 ही रूम है। 75 होटल में 150 लोगों को ही ऑक्यूपाई किया जा सकता है। लेकिन उसमें से करीबन 15 रूम जो है, यानी कि 30 जन जो है हम ऑक्यूपाई नहीं कर पाएंगे। यानी कि 120 लोगों से ज्यादा लोगों को हम ले नहीं सकते, क्योंकि बाकी के 15 रूम जो है हमें स्पीकर्स और BITV के स्टाफ के लिए रखने हैं साइड में। तो हम 120 लोगों से ज्यादा लोगों को लेना थोड़ा मुश्किल, या मैक्सिमम 150 लोगों को ले पाएंगे। 150 लोगों से ज्यादा लोगों को ले नहीं पाएंगे। तो 500 लोगों का सवाल ही नहीं उठता है। और एक सिस्टम बना हुआ है कि इतने रूम्स हैं और इतने लोग आ जाएंगे, तो वो हिसाब से सिस्टमेटिकली चीजें होंगी। अगर अपना इवेंट हाउसफुल हो जाता है
तो इसका कोई अपना ऑनलाइन भी कोई फैसिलिटी रहेगा? हाँ जी, ऑनलाइन तो है, जिसको ऑनलाइन अटेंड करना है वो ऑनलाइन तो हम टिकट बेच ही रहे हैं उसकी। ऑनलाइन जो है 2500 रुपए का प्रोग्राम है, अगर कोई ऑनलाइन देखना चाहता है तो 2500 रुपए देकर ऑनलाइन देख सकता है, जी। उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऑनलाइन का 2500 रुपया है, जूम के माध्यम से वो देख सकते हैं प्रोग्राम। परफेक्ट। तो बात चल रही थी 3.5 लाख रुपए का जो पैकेज है ये क्या है, ये कोई सॉफ्टवेयर है क्या, इसकी अधिक जानकारी जो है डिस्क्रिप्शन में हमने एक लिंक रखा है, उस लिंक के द्वारा एक वीडियो है, उस वीडियो के द्वारा आप ये 3.5 लाख का पैकेज क्या है उसकी जो है डिटेल जानकारी आप ले सकते हैं। और इस प्रोग्राम के बारे में भी अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो डिस्क्रिप्शन में जो कॉन्टैक्ट नंबर हमने दिए हैं उन पर आप हमें फोन कर सकते हैं या आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। सो आपने हमारे इस प्रोग्राम को देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत थैंक यू।